हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम योर एडुकेटर आरती गुप्ता। अभी तक हम लोगों ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में स्टडी किया। उनकी पोम डस्ट ऑफ स्नो को हम लोगों ने स्टडी किया। हमारे सिलेबस में उनकी एक और पोम है फायर एंड आइस। आज हम लोग उनकी इस पोम को स्टडी करेंगे। तो चलिए इस पोम के कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये जो पोम है फायर एंड आइस, इट वॉज रिटन इन 1920। ये जो पोम है ये आपकी 1920 में लिखी गई थी, जस्ट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार, आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार की जो ड्यूरेशन है वो क्या है, 1942 टू 1918। फर्स्ट वर्ल्ड वार की ड्यूरेशन है 1940 टू 1918। तो इस ड्यूरेशन में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फर्स्ट वर्ल्ड वार को बहुत ही क्लोज तरीके से एक्सपीरियंस किया। इसके होने वाले कंसिक्वेंसेस को उन्होंने एक्सपीरियंस किया। इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो एक्सपीरियंस किया उस चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया हुआ है। तो ये जो पोएम है ये देखिए सबसे पहली बार 1920 में लिखी जाती है और सबसे पहली बार पब्लिश कब होती है, ये हार्पर्स मैगजीन में सबसे पहली बार 1920 में पब्लिश होती है। ये भी आपको याद रखना होगा कि ये सबसे पहली बार पब्लिश हुई है, ठीक है। फर्स्ट पब्लिश्ड इन हार्पर्स मैगजीन इन 1920। और सेकेंड टाइम कब पब्लिश होती है, सेकेंड टाइम ये पब्लिश होती है आपकी 1923 में। 1923 में किस कलेक्शन में, न्यू हैम्पशायर में। आपको याद होगा कि इसी कलेक्शन में इनकी पोएम डस्ट ऑफ स्नो भी पब्लिश हुई थी, जो हम लोगों ने पहले स्टडी किया हुआ है। तो सबसे पहली बार इनकी पोएम फायर एंड आइस हार्पर्स मैगजीन में 1920 में पब्लिश होती है और सेकेंड टाइम 1923 में न्यू हैम्पशायर नाम के कलेक्शन में पब्लिश होती है। इसी कलेक्शन के लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट को 1924 में पुलिट्जर प्राइज मिला हुआ था। देखिए ये जो पोएम है ये आपकी 9 लाइन्स की पोएम है और इसकी जो राइमिंग है देखते हैं। ये फायर, इसको हम सबसे पहले क्या दे देते हैं राइमिंग, ए। आइस, इसके देखिए कि इसके जो साउंड है, लास्ट साउंड हम लोग देखते हैं तो इसका जो साउंड है वो आइस से नहीं मैच कर रहा, इसलिए हम इसको क्या साउंड राइमिंग देते हैं, इसको हम क्या राइमिंग देते हैं, बी। डिजायर का जो साउंड है वो किससे मैच कर रहा है, फायर से, फायर डिजायर। आप देख रहे हैं कि इसका जो लास्ट साउंड है वो फायर से मैच कर रहा है, इसलिए हम इसकी राइमिंग क्या दे देते हैं, इससे मैच कर रहा है इसलिए आ। अब देखिए फायर की राइमिंग किससे मैच कर रही है, फायर डिजायर फायर, तो इसकी राइमिंग हमने ए दे दी। ट्वाइस, देखिए ट्वाइस की जो राइमिंग है इनमें से किससे मैच कर रही है, आइस से, तो आइस की राइमिंग क्या थी, बी, इसलिए हमने ट्वाइस की भी राइमिंग क्या दे दी, बी। अब देखिए इसके बाद देखते हैं हेट। तो हेट की राइमिंग आपकी किससे मैच हो रही है, फायर आइस डिजायर फायर ट्वाइस, किसी से नहीं मैच हो रही, इसलिए हमने इसकी राइमिंग क्या दे दी, सी। आइस, इसकी आपकी राइमिंग आइस से मैच हो रही है तो इसको हम फिर से क्या राइमिंग दे देते हैं, बी। ग्रेट की किससे मैच हो रही है, हेड से, तो इसकी राइमिंग सी। सफाइस आइस, तो इसकी राइमिंग बी। तो देखिए इसकी राइमिंग क्या बनती है, ये इट्स अ पोएम ऑफ 9 लाइन्स, तो ए बी सी एंड बी सी बी। तो इस तरह से ये आपकी राइमिंग हो गई। ये अगर ये जो पोएम है ये किस मीटर में लिखी गई है, ये पोएम आपकी इयैम्बिक, टेट्रामीटर एंड इयैम्बिक डायमीटर में लिखी गई है। इयैम्बिक टेट्रामीटर एंड इयैम्बिक डायमीटर। देखिए ये जो मीटर की बात है तो ये मीटर का चैप्टर बहुत ही लॉन्ग है, इसलिए इस पर डिस्कस करने के लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इस टॉपिक को मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके इस पर डिस्कशन करूंगी। और यहाँ पर यही आप समझ लीजिए कि ये जो इस वर्ड को आप याद रखिए कि ये जो पोएम है ये इसमें किस मीटर का यूज किया गया है, इयैम्बिक टेट्रामीटर एंड इयैम्बिक डायमीटर। और यहाँ पर जो फायर है, फायर आपको किसको सिंबलाइज करता है, फायर वर्ड आपका डिजायर को सिंबलाइज करता है और आइस आपका हेट को।
ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो फायर वर्ड है वो किसको सिंबलाइज करता है। आप टिक करेंगे डिजायर को एंड आइस के लिए आप हेट को। देखिए इस पोएम के माध्यम से यहाँ पर पोएट ने सोर्सेज ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में बताया है। यहाँ पर नेचर को डिस्कस किया है और सोर्सेज ऑफ डिस्ट्रक्शन को डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए हम लोग अब टेक्स्ट वाइज स्टडी कर लेते हैं। देखते हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड विद फायर, सम से इन आइज, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड द डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लोगों को दो तरह के ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहते हैं, एक तरह के लोगों का ग्रुप क्या कहता है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड विद फायर। कहते हैं कि अगर हम ये डिस्कस करें कि इस संसार का डिस्ट्रक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पर कहते हैं कि कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इस वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन फायर से होगा। फायर मीन्स हमारी डिजायर। हम डिजायर किसको सिंबलाइज करती है, डिजायर हमारी ग्रीड, हमारी क्रुएल्टी और हमारी जेलसी की जो भावनाएं हैं इसको सिंबलाइज करता है। तो हम इन भावनाओं के चलते जो भी हमारी डिजायर्स हैं इनके चलते हम क्या करते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से जेलसी करते हैं, आपस में वार करते हैं। तो फायर से आप आग से इसका आशय ले सकते हैं, जैसे आपके बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है, मिसाइल्स है, इन सारे वेपन्स से हम क्या करते हैं, बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन करते हैं। अभी यूक्रेन एंड रसिया के बीच में युद्ध चल रहा है, तो आपने देखा कि कितनी मिसाइल्स का यूज किया गया, बॉम्ब का यूज किया गया, कितनी तबाही हुई, कितने लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, अपने जान से हाथ धोना पड़ा। तो ये क्या है, ये क्या कर रहा है, वर्ल्ड को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो कहते हैं कि अगर कुछ लोगों की बात करें तो इस वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन कैसे होगा, फायर से होगा। और कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इस वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन आइस से होगा। आइस मीन्स हमारी हेट, हमारा इंडिफरेंसनेस, हमारी कोल्डनेस, हमारी जो उदासीनता है दूसरे के प्रति। तो ये सारी चीजें भी क्या करेंगी, ये सारी चीजें, कुछ कहते हैं कि फायर से इस संसार का डिस्ट्रक्शन होगा और कुछ कहते हैं आइस से होगा। आइस मीन्स वाटर, वाटर से डिस्ट्रक्शन होगा। फ्रॉम व्हाट आई टेस्टेड द डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो कहते हैं कि जहां तक मैंने डिजायर को एक्सपीरियंस किया है, टेस्ट किया है, डिजायर मीन्स इच्छाएं, ग्रीड है, क्रुएल्टी है, जेलसी की भावना है। तो अगर इन सब चीजों को जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, इनकी बात करें तो आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो मैं उन लोगों से अग्री करता हूँ जो क्या मानते हैं, जो कहते हैं कि इस संसार का डिस्ट्रक्शन फायर से होगा। अब देखते हैं, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो कहते कि लेकिन यदि इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मीन्स डिस्ट्रॉय होना और ट्वाइस मीन्स सेकेंड टाइम। तो अगर इस वर्ल्ड को दो बार डिस्ट्रॉय होना पड़े, यहाँ पर पोएट एक बार डिस्ट्रॉय करके सेटिस्फाई नहीं है, यहाँ पर आपको दोबारा भी डिस्ट्रॉय करने का तरीका बता रहा है पोएट। तो कहते हैं कि यदि अगर इस वर्ल्ड को मान लीजिए एक बार डिस्ट्रॉय हुआ, बच गया, नहीं डिस्ट्रॉय हो पाया, दोबारा उसे डिस्ट्रॉय होना पड़े, तो क्या होगा, अगर वर्ल्ड को दोबारा डिस्ट्रॉय होना पड़े तो कहते हैं कि मेरा मानना है क्या, आई नो इनफ ऑफ हेट। तो हेट से इस वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, कैसे, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज। और वो डिस्ट्रक्शन कैसे, हेट, जो आइस है वो हेट को सिंबलाइज कर रहा है। तो आइस मीन्स वाटर, हमारे जो अर्थ है इसका 1/3 पार्ट वाटर से घिरा हुआ है। तो अगर मान लीजिए कि फायर डिस्ट्रॉय करती है, अगर फायर को रोकने का तो एक तरीका है, जो वाटर है वो उसे फायर को बुझा सकता है, रोक सकता है। लेकिन सोचिए अगर वाटर बढ़ गया, देखिए हमारे यहाँ ग्लेशियर्स हैं, बड़े बड़े आइसबर्ग्स हैं, अगर वो मेल्ट होते हैं और समुद्र का जल स्तर बढ़ता है तो एक ही झटके में कई देश समाप्त हो जाएंगे। तो कहते हैं कि अगर वर्ल्ड को दोबारा डिस्ट्रॉय होना पड़े तो मेरा क्या मानना है कि वाटर भी इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। सफाइस मीन्स सफिशियंट। तो वाटर भी इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए सफिशियंट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारी डिजायर्स है और हेट है, इनके चलते हम जो भी
क्रियाएं करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका हम बहुत अधिक दोहन करते हैं, उत्खनन करते हैं, और इन सभी चीज़ों से हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, हम आपस में वार करते हैं। इन सभी चीज़ों के कंसिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं? डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड, चाहे वो आपका आइस से हो या फिर वाटर से हो, इस तरह से ही हमारे वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन होने वाला है। देखा आपने अभी जो कोरोना आया, तो कोरोना ने एक बहुत बड़ी जनसंख्या को समाप्त कर दिया। हम ह्यूमन तो एक दूसरे को माफ कर सकते हैं किसी चीज में, लेकिन जब नेचर अपना रिवेंज लेती है तो वो आपको कभी नहीं बख्शती। तो इसलिए हमें और आपको और हमारी गवर्नमेंट को सबको अवेयर होना होगा इस चीज़ के लिए, और हमें अपने इमोशंस पर, अपनी डिजायर्स पर, अपने हेट पर कंट्रोल करना होगा। तो इसी के साथ ये जो आपकी पोएम है ये आपकी एंड होती है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने सिलेबस की नेक्स्ट पोएम पढ़ेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।